अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षेपिताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते। तो कल हम लोगों ने सुना कि भगवान जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है भगवान अवतार लेते हैं। अभी धर्म का हानि होने का मतलब क्या है? अधर्म की वृद्धि, अधर्म प्रवृत्ति की वृद्धि होना ही धर्म की हानि है। जैसे जो भगवान के भक्त लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, जो लोग शास्त्र के विधि विधान को, सदाचार को पालन करने वाले हैं, जो किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करते, निरपराध है, निर्बल है, ऐसे मनुष्यों के प्रति उन नास्तिकों का, उन पापियों का, उन दुराचारी का, उन बलवान पुरुषों का अत्याचार बढ़ जाना, यही है वास्तव में धर्म की हानि। ऐसे समय आएगा। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय चल रहा है ना, अभी 4-5 साल से शुरू हुआ है, लोगों का धर्म के प्रति जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रहा है। वो आपको होगा नहीं, आपने पता नहीं किस तरह, रहने दो, तो दूर में रखने से हो जाएगा। आज से 5 साल पहले धार्मिक स्थलों में इतना भीड़ नहीं होती थी। वृंदावन में इतना भीड़ नहीं होता था, गिरिराज में इतना भीड़ नहीं होता था। इतना भीड़ होते आजकल। मतलब लोगों का प्रवृत्ति थोड़ा सा धर्म के प्रति बढ़ रहा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक चलेगा। ये धर्म के प्रवृत्ति को मानने वाले लोगों के लिए सबसे पीक एज है। नहीं तो भैया समय ऐसा आ रहा है, अभी तो चलो हिंदुओं का सरकार है, हिंदू राजा है हमारे देश में, तो संत जन है, महात्मा जन है। जब उन राक्षसों का सरकार बनेगा, वो सफ़ेद टोपी वालों का जब सरकार बनेगा, तब कोई भी महात्मा शांति से भजन नहीं कर पाएगा। ये इतने बड़े बड़े मठ मंदिर जो बन रहा है,
ये सब डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए भैया ये जो समय है बड़े मूल्यवान समय है। देश के राजा का भी सहयोग मिल रहा है और भजन करने वाले भक्तजन भी अभी सुलभ है, मिल रहे हैं। 20 साल बाद पता नहीं क्या होगा, हैं? इसलिए तन मन धन से जितना धर्म की आप याचना कर लोगे उतना ही फायदा है। नहीं तो ऐसे संत जनों के प्रति, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के प्रति अत्याचार होगा, क्योंकि अधर्म की वृद्धि होगी तो अत्याचार होगा। हम जब नया नया बाबा जी बना तो कहीं कि उड़ीसा में जाता था प्रचार करने के लिए किसी गांव में, तो लोग बोलते थे, अरे देखो जवान लड़का है, हट्टा कट्टा शरीर है, हैं? काम करने के आलस होकर के बाबा जी बन गया। किसी का भी प्रवृत्ति नहीं था धर्म के प्रति। लेकिन अभी धर्म प्रचारक गण गांव-गांव में जा कर के, शहर में जा कर के तो कर ही रहे हैं। साथ में आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, नहीं चाहते हुए भी फेसबुक ओपन करते ही वृंदावन के किसी महात्मा का प्रवचन तो आ ही जाता है, वृंदावन की किसी लीला स्थली का दर्शन तो हो ही जाता है, हैं? तो लोगों की प्रवृत्ति इस ओर बढ़ा है। लेकिन ये अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। काल के गति को कोई नहीं रोक सकता है। और ये धर्म पालन का जो तरंग है किस प्रकार है, कभी उठता है तो कभी ये डूबता है। तो अभी जो ये समय चल रहा है ये धर्म का अभ्युत्थान हो रहा है, इसलिए सावधान। इसलिए क्या होगा जब अधर्मी लोगों का धर्म के प्रति, धर्म आचरण करने वाले लोगों के प्रति अत्यधिक अत्याचार बढ़ जाएगा, तब भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे ही नहीं कि केवल एक युग में एक बार आते हैं भगवान, जब जब जरूरत पड़ता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं। एक युग में, एक लीला क्रम में भले ही उनको आनंद बार आना पड़े, लेकिन भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था सत्य युग में, इस समुद्र मंथन के समय में भगवान कितने अवतार लिया? अजित रूप से तो भगवान स्वयं प्रकट होकर मंथन किया, नहीं तो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में बना करके मंदराचल को मथना किसी देव या किसी दानव का सामर्थ्य से अतीत है। इसलिए भगवान का एक नाम अजीत है, उनको कोई नहीं जीत सकता। वे भगवान अजीत रूप से प्रकट होकर के वे दोनों तरफ से मत रहे हैं, और कच्छप रूप धारण किया भगवान ने, उस मंदराचल को अपने पीठ पे रख करके, नहीं तो वो तो रसातल पे चला जाता। अपने पीठ पे रख करके मंदराचल को भगवान ने धारण किया। फिर सहस्त्रबाहु के रूप में भगवान प्रकट होकर के मंदराचल को ऊपर से दबा करके रखा। और जब देवताओं को अमृत बांटने का समय आया तो भगवान ने मोहिनी रूप भी धारण किया, है ना। तो इस प्रकार से भगवान एक साथ अनेक रूप धारण कर सकते हैं।
इसलिए जब जब जिस जिस युग में, एक युग में चाहे कितने बार भी भगवान को आना पड़े, जरूरत पड़े, तो भगवान वहाँ इसलिए बताया ना कि यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा का मतलब क्या कि जब जब भगवान की आवश्यकता है। अभी अधर्म की वृद्धि क्यों होता है? मनुष्य का जन्म केवल धर्माचरण करने के लिए ही हुआ है। इसलिए धर्म क्या है उसको जानना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। धर्म को नहीं जाना, धर्म को पालन नहीं किया, धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, तो मनुष्य जन्म होते हुए भी हम लोग द्विपद पशु है। इसलिए धर्म क्या है? वेद शास्त्र के रूप में स्वयं भगवान हमको जनाते हैं। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध चलना, वेद के विरुद्ध आचरण करना, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। जैसे आहार, विहार, प्रत्याहार, आचरण, उपासना, ये सब वेद विहित के अनुसार होना चाहिए। किसी भी शास्त्र में मनुष्य को मांसाहार करने का विधान नहीं बताया है। तो भगवान के विधान के विपरीत जाएंगे तो हमारा विनाश होगा, हमारा पतन होगा। मांसाहार करना सबसे बड़ा पाप है। हमारा मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र मन से, अपवित्र शरीर से आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हो, भगवान का भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म शरण में आए जीव को उसके पूर्वकृत जितना भी कुकर्म है, अपकर्म है, उसको दूरीभूत करने के लिए उसको दीक्षा का विधान दिया गया है। दीक्षा के द्वारा अर्थात दिव्य ज्ञान प्रदान के माध्यम से श्री गुरुदेव उसके पूर्वकृत अपकर्म को जला देते हैं और उसमें, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। भले ही हम लोग भगवान के इस विधान को जाने बिना, संतों के आश्रय के उपकारिता को जाने बिना, भले ही हम लोग बहुत कुछ किए हैं, जीव हत्या किए है, चोरी किए है, मांसाहार किए है, ये किए है, वो किए है, लेकिन यह गत्वा शरणम शरण्यम गोतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, जो व्यक्ति उन सभी दुष्कर्म को परित्याग करके केवल मात्र भगवान मुकुंद, जो कि सबके परम आश्रय है, उनके शरण में आ जाता है, तो उसके सारी पाप, सारी अपराध दूर हो जाता है। और स्वयं भगवान इस बात को भगवद गीता में कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। भगवान के वाणी निराट सत्य है। भगवान के इस वाणी को हम लोग सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी, यदि हम लोग पुनः उस प्रकार घर जाकर के मांसाहार करेंगे तो हमसे बड़ा, हमसे अधिक श्रेष्ठ कोई दुर्वृत्ति परायण मनुष्य होगा ही नहीं है। इसलिए शास्त्र के, वेद के विधान के अनुसार जीवन जापन करना ही मनुष्य जीवन है। अन्यथा आहार निद्रा भयमिथुनांच
सामान्य एतत् पशुभी नराणाम, आहार करना, निद्रा जाना, भयभीत होना और बच्चा पैदा करना, ये तो पशु भी करता है, मनुष्य से और अच्छी तरीका से करता है। एक सुअर का एक साल में 20-25 बच्चे होते हैं। हाँ, यदि ये चारों कार्य में लगे रहेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, फिर हम लोग पशु के मापिक है। और पशुओं के मापिक जीवन बिताने के लिए भगवान हमें ये मनुष्य शरीर नहीं दिया है। इसलिए जब भगवान कहते मैं तुमको मनुष्य शरीर दिया है, तो तुम अपने हृदय में आसुरिक प्रवृत्ति कैसे ले आया? तो उस आसुरिक प्रवृत्ति को दूरीभूत करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए अधर्म का वृद्धि होना मतलब धर्म का ह्रास होना। और इसका मुख्य कारण क्या है? आहार के प्रति आसक्ति। अरे 4 इंच का जीव है, हैं? इतना शुद्ध आहार भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया है। चावल, दाल, कितने ही प्रकार के सब्जी हैं, दूध है, फल है, दही है, वो सड़ा हुआ मांस। अपने घर में कोई मर जाता है, अपना खुद का, सारा जीवन उसको बड़े प्यार करते हैं, वो मर जाता है तो उसको बहुत जल्दी घर से ले जाते हैं जलाने के लिए, और वहाँ से नहा धो करके पवित्र होकर के आते हैं, और वो बाजार में मरा हुआ मुर्दा को खरीद के लाते हैं। मुर्दा ही तो है वो, कौन सा जान बचा के आता है? वो कितने सुबह से मारा हुआ उस जीव को शाम तक बेचता है, उसको खरीद के पैसे दे करके बड़े प्यार से ला करके उसको बनाते हैं, तब उसका घर पवित्र नहीं होता है। और जिसको उतना प्यार से पाला पोसा बड़ा किया अपने घर में, अपने ही परिवार के, वो मर गया तो बोलते ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमारे उड़िया में ना, हमें बचपन में गाता था, भजु की नाराम नाम रे गोविंद, भजु के नाराम नाम, भजी न पारिले कुलश्चंद्र मारे, बांधी ने कालो जमो। उसमें एक पद आता है कि मरी गला बेले दोघड़ी कांदिबे, दुआरे देवे गोबर। अरे हमारे पिताजी का मृत्यु देहांत हो गया और उनको इस कमरे में रखा था, उनके शरीर को जैसे ही घर से लेके जाते हैं उनको जलाने के लिए, वहाँ गोबर देकर लिपते हैं, अपवित्र हो गया। और वहाँ से खरीद के लाते हैं। कहते कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए ये नाशवान पदार्थों के प्रति जो आकर्षण तभी बढ़ेगा जब अधर्म की वृद्धि होगा, धर्म का ह्रास होगा। जैसे हमारा ये जो शरीर है माता पिता से मिलता है हमें, है ना, माता पिता से ही तो बनता है। ऐसे ही ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जितने भी जीव है, जितना भी जंतु है, स्थावर जंगम है, ये सब कैसे बनता है? ये प्रकृति और परमात्मा के मिलन से होता है। माता पिता के मिलन से जैसे हमको ये शरीर मिला है, ऐसे ही इस प्रकृति और परमात्मा के मिलन से ये तमाम जीव जंतु का जन्म हुआ है। और उन जीव जंतु को हम लोग खाते हैं। ऐसे तो सृष्टि बनता है। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। सृष्टि के प्रत्येक जीव को अधिकार है भगवान के पास जाने का। लेकिन भगवान ने मनुष्य के रूप में हमें विवेक दिया है। उस विवेक को हम लोग कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। इसलिए ये प्रकृति में जितना भी वस्तु दिखाई देता है, ये संसार में जितना भी वस्तु दिखाई देता है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। 2 साल पहले हमारा सफ़ेद सफ़ेद बाल नहीं था,
अभी 2 साल बाद सफ़ेद बाल हो गया। 4 साल पहले हमारे यहाँ टकला नहीं था, अभी टकला हो गया। 1 साल पहले हमको चश्मा नहीं लगता था, अभी चश्मा लग गया। और 2 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा। ऐसे ही ये प्रकृति का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनशील है और बोलते हैं ये प्रत्येक क्षण बदल रहा है। लेकिन भगवान और आत्मा, जीवात्मा, ये एक रूप है, ये कभी नहीं बदलती है। इसलिए वो जीवात्मा का कर्तव्य क्या है, अपने नित्य स्वामी, अपने नित्य पिता, अपने नित्य प्रभु उस परमात्मा के साथ युक्त हो जाना, उन भगवान के साथ युक्त कनेक्ट हो जाना, यही हमारा कर्तव्य है। मैंने कहीं से सुना था, जब मायापुर में इस्कॉन बना शुरू में, इस्कॉन का मठ, तो प्रभु स्वामी महाराज के कुछ शिष्यों ने बोले कि गुरुजी बाथरूम दूर में है, जाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए कमरे के साथ अटैच होने से सुविधा होगा। तो स्वामी महाराज कहते हैं बाथरूम को अटैच करने में लगे हो, भगवान के साथ अटैच होने के लिए प्रयास करो। हाँ, ऐसे। इसीलिए कहते हैं भैया क्या करना, उस भगवान के साथ नित्य निरंतर अपने संबंध को बढ़ाने के लिए प्रयास करना। जैसे एक शिशु को माता जन्म देती है और वही माता सिखाती है कि बेटा ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा मामा है, ये तुम्हारे दादा है, मतलब सबसे परिचित कराती है माँ, है ना। क्योंकि वो शिशु अबोध होता है, ज्ञान शून्य होता है, विचार शून्य होता है, क्योंकि वो छोटा सा है। और सबसे बड़ी बात, वो सरल होता है, निष्कपट होता है। ऐसे कोई सरल हृदय से, निष्कपट हृदय से, अज्ञानता हृदय से गुरुपाद पद्म के शरण में आता है, तब गुरुदेव हमारे नित्य संबंध उस भगवान के साथ संबंध कराते हैं। इसलिए गुरुदेव को संबंध ज्ञान प्रदाता कहा जाता है। क्या करना कि भैया नित्य निरंतर उसके लिए प्रयास करना। अब व्यक्ति बोलता है कि भैया हमारा घर है, परिवार है, हमारा नौकरी है, दुकान है, बाजार है, कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं क्या कि भैया तुम कुछ भी करो, सोते उठते बैठते जगते चलते फिरते खाते रसोई बनाते हर समय फालतू की बात मत करो। क्या बोलना, कृष्ण 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 कृष्ण। रसोई बनाते, रोटी बनाते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे महाराज एक बात बताते हैं, उनके माताश्री शुरू से जब रोटी बनाएंगे बस हरे कृष्ण 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 हरे, जब रसोई बनाएंगे हरे कृष्ण हरे, हर क्षण की शयन की भोजन किवा जागरण अहर निश्चिंत कृष्ण बलह बदने। नित्य निरंतर कृष्ण चिंतन करो, कृष्ण स्मरण करो, कृष्ण नाम का जिह्वा में उच्चारण करो। लेकिन भैया क्या करें, शरीर के प्रति, शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण है। क्यों? क्योंकि हम लोग उन वस्तु से, उन व्यक्ति से शरीर के लिए सुख चाहते हैं, और जब शरीर के सुख के लिए हम लोग प्रयास करेंगे तो सांसारिक भोग के वस्तु, सांसारिक लाभ के वस्तु संग्रह करने में हम लोग प्रयास करते रहेंगे, उसी में लगे रहेंगे, उसी में हमारी आसक्ति बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे समाज में अधर्म बढ़ता है, ऐसे ऐसे लोगों के हृदय में भी अधर्म की प्रवृत्ति
बढ़ता जाएगा। और अधर्म के प्रवृत्ति बढ़ने से क्या होगा? समाज में लोगों का विचार शक्ति नष्ट हो जाएगा कि ये करना पाप है, ये करना पुण्य है। विचार करने का शक्ति नहीं रहेगा, कुछ भी कर सकता है वो। लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कलह करेगा, विद्रोह करेगा, बहुत कुछ करेगा। एक छोटा सा स्वार्थ के लिए, एक छोटा सा स्वार्थ के लिए हमारे देश के वर्तमान राजा इतना धार्मिक राजा है, विरोधियों ने उनका किससे झूठ झूठ बोल करके उनकी निंदा करते। इसलिए देश के राजा का निंदा करना, देश के राजा के प्रति विद्रोह करना, देश के राजा के कार्य में बाधा डालना, यही तो अधर्म की प्रवृत्ति है। क्यों? देवर्षि भृताप्त नृणाम पितृणाम नायन ऋणिम च राजन। ये समाज के लोग 4 प्रकार के ऋण में ऋणी होता है। देवताओं के ऋण में, ऋषियों के ऋण में, माता पिता के ऋण में, और देश के राजा के ऋण में। यदि देश का राजा सद्धर्म परायण ना हो तो यहाँ आदमी जी सकता है? लुटेरा लूट के ले जाएंगे। अभी देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हिंदुओं के घर में जा करके अधर्मियों ने बलात्कार कर रहे हैं, उनके पति के सामने, उनके पिता के सामने। प्राय रोज की घटना हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का राजा, वहाँ का शासक अधर्मी है, विधर्मी है। जब हमारे देश में अभी इन अधर्मियों का राजत्व था, क्या हालत हुआ? हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर थे, सब लूट ले गए। वृंदावन में श्री राधा गोविंद मंदिर को तोड़ दिया गया, ठाकुरों को यहाँ से भगा लिया गया। कितने मंदिर तोड़े गए, सोमनाथ मंदिर को लूट लिए। कोई धर्मपरायण स्थान को वो लोग रखना ही नहीं चाहते थे। हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? बोलते हैं जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो हवन करने वाले हैं, जो गाय दूध देने वाला है, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, भक्त लोग हैं, सबको खत्म कर दो। क्या उन्होंने? तो भगवान अवतरित हुए कि नहीं हुए? हैं? तो भगवान देखो, ये जो 4 युग है, बता 4 युग का नाम बता। और एक ये जो सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कली युग है, ये 4 युगों में देखा जाता है प्रायः धर्म की ह्रास होते होते आया है। सत्य युग में धर्म का 4 चरण था, तृतीया युग में 3 चरण हुए, द्वापर युग में धर्म का 2 चरण रहा और कली युग में 1 चरण। लेकिन कली युग में धर्म का भले ही एक चरण है, लेकिन बोलते हैं ये कली युग उस सत्य युग से भी श्रेष्ठ बताया है। ये कली युग त्रेता से भी श्रेष्ठ बताया है। ये कली युग द्वापर से भी श्रेष्ठ बताया है। क्यों? क्योंकि इस कली युग में आपको हजारों साल तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है भगवान को मिलने के लिए। आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े उपचारों से भगवान का पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। केवल मात्र भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाता है। और उसमें भी भगवान ने कोई नियम नहीं रखा कि आप प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति में आप भगवान के नाम जप सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। इतना बड़ा सुयोग दूसरे युग में नहीं है।
भले ही यहाँ धर्म का एक पाद है, लेकिन भैया जिस युग में धर्म का मर्यादा का जितना परिमाण है, जैसे कली युग में एक पग है, एक पैर है, अगर वो भी यदि समाप्त होने लग जाएगा तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ये विधि है, युगों का विधि है ये, कि जब जब धर्म की हानि होगा, अधर्म की वृद्धि होगा, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए भगवान के अवतार ग्रहण करने का जो मुख्य प्रयोजन है वो है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का विनाश करना। अभी क्या होता है, जैसे ही धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब लोगों में असद प्रवृत्ति आता ही है, आता ही है। हमने बचपन में देखा, यहाँ बाबा जी बनने से पहले जब हम अपने गांव में रहते थे, तब देखा गांव में गिने चुने एक दो लोग शराब पीते थे। आज देखो 100% लोग शराब पी रहे हैं। गिने चुने लोग कभी कभार महीना में एक आध बार मांस खाते थे। आज देखो अगर रोज थाली में मांस नहीं होगा, मछली नहीं, लोग खाएंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे। रोज चाहिए लोगों को। क्यों? क्योंकि ये अधर्म की वृद्धि हो रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है। और भैया अधर्म की वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से पतन तो होगा ही होगा, है? क्योंकि भैया भगवान प्रत्येक प्राणी का सुहृद है। एक तरह से हम भगवान को मंदिर में जाके पूजा करेंगे और दूसरी तरह से उसी भगवान के द्वारा निर्मित उनके सुहृद दूसरे जीव को, मछली को, बकरी को, मुर्गी को काट के खाएंगे। और धामों में जा कर के, बड़े बड़े मंदिरों में जा कर के भगवान का पूजा करेंगे। किसी एक व्यक्ति ने बोला है, अपने घर के बगल में मंदिर है, वहाँ जाकर के आरती में ताली बजाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन लोग अपने घर से 2000-3000 किलोमीटर दूर मंदिरों में जाके दर्शन करने जाएंगे, हैं? इसलिए भैया भगवान प्रत्येक प्राणी का सुहृद है, सबका सुहृद है, सबका अपना है भगवान, सबका प्रिय है, सबका बंधु है। इसलिए लोगों को ऐसी पतन से रोकने के लिए कि भैया वो जीव भी मेरा ही है जिसको तुम पका के खाते हो। भैया मैं तुम्हारे जीवन जीने के लिए विधान बनाया, विधि बनाया, उस विधि को मान लो। ये सबको जनाने के लिए और अपने सुहृदों को ऐसे अधर्म के वृत्ति से रोकने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि जब हमारे कर्मों के प्रति सकाम भाव रहेगा कि मैं क्या हूं तो मुझे मिलना चाहिए, मैं क्या हूं तो मैं ही भोग करूंगा, मैं लाया हूं तो मैं ही उसका भोग करूंगा, तो इस प्रकार कर्म के प्रति जब सकाम भाव उत्पन्न होता है तो मान लेना वहाँ धर्म की हानि हो रहा है। व्यक्ति अपने कर्तव्य से वहाँ वो च्युत हो रहा है। कर्तव्य से च्युत होने का मतलब क्या है? निषिद्ध आचरण करना, और निषिद्ध आचरण का मतलब है अधर्म की अभ्युत्थानम। जैसे काम है, काम मतलब कामना, इच्छा। जैसे कुत्ता जब बाजार में जाता है, बाजार में जब घूमता है तो जो जो चीज़ उसको खाने के जैसे दिखेगा सब चीज़ में मुंह मार के जाएगा। अर्थात बाजार के सारी वस्तु वो अपने भोग के वस्तु समझता है। इसलिए जब हम बाजार में जाएंगे, अरे यार बढ़िया ड्रेस है, इसको ले लेता हूँ, अरे यार इतना अच्छा फल है, इसको ले लेता हूँ,
अरे इतना अच्छा मिठाई है, इसको ले लेता हूँ, अरे इतना अच्छा बर्तन है, ले लेता हूँ। जो देखता है उसके मन में उसको प्राप्त करने का, संग्रह करने का इच्छा होता है। इसलिए ये जो कामना है, ये कामना ही सबके सब प्रकार के अधर्म का, पाप का, अन्याय का जड़ है। इसलिए काम का नाश करने के लिए, हमारे मन में जो कामना है, संसार के वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, उसका नाश करने के लिए, उसके मन में निष्कामता भाव लाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए भैया बोलने का मतलब ये है, तो बस यही काम करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उसके लिए तो भगवान को जो धर्म का स्थापना करना है, अधर्म का नाश हो रहा है, नाश करना है, तो भगवान क्या अपने उस नित्य धाम में बैठ के नहीं कर सकते हैं? वैसे तो बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, वो तो भैया सर्वशक्तिमान है, उनके इच्छा के बिना यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान अपने नित्य धाम में विराजे विराजे क्या ये संसार के सब काम नहीं कर सकते? हाँ, जरूरत क्या है उनको आने का, यहाँ अवतार लेने का? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जैसे अभी कली युग चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग, इतना कुछ हो रहा है, हैं? अभी तो कली का प्रारंभ है भैया, मात्र 5,500 साल हुआ है कली का, अभी जन्म हुआ है। कितना उम्र है इसका? 4,32,000 वर्ष इसका उम्र है कली युग का। अभी तो मात्र 5,500 वर्ष हुआ है, छोटा सा बच्चा है, अभी से कैसे कैसे दिखने लग गया संसार में, हैं? तो बोलते हैं अभी कली युग है, इतना कुछ यहाँ होने लगा है, अधर्म का वृद्धि हो रहा है, तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते भैया? लेंगे, अभी समझ नहीं आया है अभी इस युग के स्थिति को देख करके, इस युग में मतलब कितना अधर्म होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हो, तब भगवान अवतार लेंगे। अरे त्रेता युग में उन राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मार मार करके उनके हड्डियों से इतना विशाल विशाल पहाड़ बना दिया था, और वो तो त्रेता युग था। तब जाकर के भगवान राम अवतरित हुए। अब तो भाई तो कली युग है, अभी तो हमारे गुरुजन है, धर्मात्मा लोग हैं, भक्तजन है, अभी उनका कोई नाश नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये है कि भैया जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान के आज्ञा से, भगवान के इच्छा से बोलते हैं संत जन, भगवान के निजजन इस पृथ्वी पर आते हैं, और वे गुरु रूप में यहाँ हम लोगों के कल्याण करते हैं। वे गुरु रूप में हमारा उद्धार करते हैं। वे गुरु कैसे होते हैं कि आचार्यम माम बीजानियात, भगवान बोलते हैं वे गुरु स्वयं आचरणशील होते हैं, वे आचरण युक्त होते हैं, वे उसको मुझे ही समझना, ऐसा गुरु। भाई वो भगवान के निज धाम से आए हैं, और बोलते हैं ऐसे जो विशेष प्रकार के कारक पुरुष है, कारक पुरुष मतलब जिन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया है, भगवान के नित्य धाम है। वैसे तो भगवान कहते हैं कि यो गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है उसको दोबारा इस संसार में लौट के आना नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान उन धाम प्राप्त कारक पुरुषों को ये संसार में प्रकट करा करके उनके द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा इसलिए जिस देश में साधक है, जिस देश में संत जन है, भैया
वो देश बड़े सौभाग्यशाली देश है। हम लोग बड़े धन्य है कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली है कि भारतवर्ष में हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। और हमें वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, इन सब धामों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहाँ संतों से दर्शन करने का प्राप्त हो रहा है। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? यदि इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होने के बावजूद भी हम लोग इसको दुर्भाग्य में बदले दे, तो हमसे बड़ा दुर्भागा कौन हो सकता है? इसलिए भैया, जिस देश में संत जन है, भक्त जन है, साधक जन है, उस देश में उतना अधिक अधर्म की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए देखो ना, भगवान के जितने भी अवतार हुआ है ना, सब के सब अवतार हमारे भारत देश में ही हुआ है। अमेरिका में नहीं हुआ है, इंग्लैंड में नहीं हुआ है, रसिया में नहीं हुआ है। इसलिए हमारे भारत क्या है? माता है। एक भारतीय बोलता है अमेरिकन के साथ, भारत माता की जय, तो अमेरिकन बोलता है अमेरिका माता की जय। अरे अमेरिका माता की इसलिए देखो, जब इस प्रकार के साधक जन, संत जन, महात्मा लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ अधर्म की वृद्धि बहुत ज़्यादा है। आप देखो जाकर के विदेशों में क्या हालत है। जैसे पशु होता ना, पशुचित जीवन है वहाँ का। कोई संबंध नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई आपसी प्रेम नहीं है। इसलिए जब हम लोग संतों को देख करके, साधकों को देख करके, भगवान को, भगवान के भक्तों को देख करके यदि हमारा शीश नहीं नमता, उनके सामने हम लोग नहीं झुकता हमारा सिर, तो वो सिर रख करके फायदा क्या है? वो सिर नहीं है, वो तो केवल भार है, वजन है। उस हाथ में सोने का कंगन, सोने का बाजूबंद सजा करके क्या फायदा है, यदि वो हाथ भगवान के सभा में ना लगे, यदि वो हाथ भगवान के भक्तों का प्रणाम करने को ना उठे? वो तो मुर्दे के समान है। वो पैर चाहे कितना भी बलवान हो, सुंदर हो, यदि वो भगवान के धामों का परिक्रमा ना करे, वो तो पेड़ के मापी है, वृक्ष के मापी है ना। इसीलिए धर्म का प्रचार करने वाले जहाँ है, वहाँ पर विशेष रूप से भगवान का आविर्भाव होता है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि संत महात्मा लोग जो है, ये क्या करते, ये धर्म की तो स्थापना करते हैं, परंतु दुष्टों का विनाश स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं। दुष्टों को विनाश करने का जो कार्य है, भगवान अपने पास रखा है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर उसको थोड़ा सा मलहम पट्टी लगाना है, तो वो किसी कंपाउंडर भी कर सकता है ना। लेकिन अगर उसको ऑपरेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो सिविल सर्जन है वही ही करेगा, वो कंपाउंडर नहीं करेगा। हाथ खड़ा कर देगा, भैया हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, दिल्ली ले जाओ। ऐसे ही माता पिता दोनों ही अपने बालक का हित चाहते हैं। माता पिता कभी भी अपने बच्चों का हित नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बालक पढ़ता नहीं है, बड़े उद्यम करता है। माँ समझाती है कि बेटा अब तुम्हारा पढ़ाई लिखने करने का समय है, तुम इतना उत्पात क्यों मचा रखे हो, हमेशा मोबाइल लेके क्यों बैठे रहते हो। माता समझाती है, पिता समझाते हैं, लेकिन
बालक अपने उत्पात, अपने उदंडता नहीं छोड़ता है। तो उसके पिताजी उसको लगा लेते 2-4 थप्पड़। भैया क्या बोलते हैं, बातों का भूत ना माने तो लातों से मानो। तो 2-4 थप्पड़ उसके पिताजी उसको मारते हैं। लेकिन जब अच्छा खासा थप्पड़ पड़ता है ना, बालक घबरा जाता है, रोने लगता है। बालक की घबराहट को देख करके उसके माँ आ जाती है। उसके माँ रोकती है उसके पिताजी को। रोकते कि नहीं रोकते? अभी भैया पिताजी का इच्छा है, अपने पुत्र को पिटाई कर रहे हैं और माँ उसके बीच में आ गई, मतलब अपने पति के विरुद्ध आ गई हैं। तो क्या उसमें उसके पति पर आजमनता नष्ट होगा? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भले ही उसके माँ अपने पुत्र के पिटाई को रोकने के लिए आए, लेकिन माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि उसके पिता उस बालक को मारता रहे। तो कहाँ जाएगा बेचारा बालक? माँ भी मारे, पिता भी मारे, तो बच्चा कहाँ जाएगा? एक्चुअली बालक की रक्षा करने में उस पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में पिता भी अपने बालक को पिटना नहीं चाहते हैं, उसको मारना नहीं चाहते हैं। उसके जो दुर्गुण है, दुर्विचार है, उसका जो उदंडता है, उसको दूर करना चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान पिता के समान है और भगवान के जो भक्त है वो माता के समान है। हाँ, समझ में आया? भगवान और वो जो संत महात्मागण है, वे मनुष्यों को समझाते हैं, भैया आज तुम जिस पशु को काट के खा रहे हो, अगले जन्म में तुम वही पशु बनोगे और वही पशु मनुष्य बनो तुमको काट के खाएगा। हाँ बताओ, बड़े प्यार से खा रहे हैं हम लोग। तो भगवान और संत महात्मा जन उन मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य ना छोड़े, उदंडता करे, तो भगवान खुद आते हैं। तो भगवान खुद अवतरित होते हैं। अगर वही व्यक्ति अपनी मूढ़ता को, अपने दृष्टता को ना छोड़े, भगवान उसी को छुड़ाने के लिए अवतरित होते हैं। हो गया समझ? भोग हो गया? चलो आगे का विषय हम लोग कल सुनते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो